देश की परीक्षा व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक 2026 यानी कि नया एंटी पेपर लीक बिल पेश हो चुका है। हालांकि पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ऐतिहासिक विधेयक पर चर्चा शुरू हो सकती है और इसके लिए सरकार ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों की बैठक मंगल मिलन में भी पहुंचे, जहां सरकार की आगामी संसदीय रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या है जिसे सरकार परीक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव बता रही है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश कर दिया है। ये विधेयक 2024 में बने मूल कानून को और अधिक सख्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों ने करोड़ों छात्रों का भरोसा तोड़ा है। कई प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल उठे और भर्ती प्रक्रिया महीनों तक प्रभावित रही। ऐसे में अब केवल गिरफ्तारी या जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे सिस्टम को कानूनी रूप से मजबूत बनाना होगा। इसी सोच के साथ ये नया संशोधन लाया गया है। इस बिल के तहत सबसे बड़ा बदलाव सजा और जुर्माने को लेकर किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक, नकल, माफिया या फिर परीक्षा में गड़बड़ी के संगठित अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसे अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोषी व्यक्ति, एजेंसी या फिर परीक्षा आयोजित करने वाली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि जब तक आर्थिक और कानूनी दोनों स्तरों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पेपर लीक माफिया पर प्रभावी रोक लगाना मुश्किल होगा। इस विधेयक का दूसरा बड़ा प्रावधान है समयबद्ध जांच। अक्सर देखा गया है कि पेपर लीक के मामलों की जांच वर्षों तक चलती रहती है। इसी वजह से छात्रों को न्याय मिलने में देरी होती है। अब प्रस्तावित संशोधन के अनुसार जांच को 2 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी मामले वर्षों तक लटकेंगे नहीं। इसके साथ ही विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भी प्रावधान किया गया है ताकि फैसला भी जल्द हो सके। सरकार का दावा है कि इससे दोषियों को जल्दी सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों में डर पैदा होगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF। केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया जाएगा कि जरूरत पड़ने पर विशेष जांच दल गठित करे। यदि किसी परीक्षा में अंतर्राज्यीय या फिर संगठित गिरोह की भूमिका सामने आती है तो विशेष एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि आज पेपर लीक केवल स्थानीय अपराध नहीं रह गया है। कई मामलों में अलग अलग राज्यों में फैले गिरोह, तकनीकी विशेषज्ञ, कोचिंग नेटवर्क और फर्जी उम्मीदवारों का गठजोड़ सामने आया है। ऐसे नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष जांच व्यवस्था जरूरी है। यही वजह है कि सरकार इस कानून को केवल दंडात्मक नहीं बल्कि सिस्टम सुधार वाला कानून बता रही है। अब बात करते हैं संसद की रणनीति की। पहले दिन विपक्ष के विरोध के कारण चर्चा शुरू ही नहीं हो सकी। लोकसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक, फिर शाम 5 बजे तक और अंत में पूरे दिन के लिए ही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की पहल और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच हुई बैठकों के बाद गतिरोध कम होता दिखाई दिया। सूत्रों के अनुसार विपक्ष अब चर्चा के लिए तैयार हो गया है और आज इस विधेयक पर लंबी बहस होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस बिल पर लगभग 8 से 10 घंटे तक चर्चा चल सकती है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि एनडीए ने इस बहस के लिए खास रणनीति बनाई है। सरकार की ओर से अधिकांश वक्ता युवा सांसद होंगे। सरकार चाहती है कि युवा सांसद देश के करोड़ों छात्रों की चिंताओं और उम्मीदों को संसद में मजबूती से रखें। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए सांसदों की बैठक मंगल मिलन में पहुंचे, जहां संसद की कार्रवाई और इससे महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर चर्चा हुई। सरकार का संदेश साफ है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं का भरोसा उसकी प्राथमिकता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में देश भर में छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं। जंतर मंतर से लेकर कई राज्यों तक आंदोलन हुए। परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर छात्रों ने जवाबदेही की मांग की। सरकार पर लगातार दबाव बनता गया। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र ने पहले जांच एजेंसियों को सक्रिय किया,
फिर कई प्रशासनिक बदलाव किए और अब कानून को और कठोर बनाने का फैसला लिया गया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि केवल सजा बढ़ाने से समस्या खत्म नहीं होगी। उनके मुताबिक परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही, तकनीकी सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। यानी संसद में इस बिल पर केवल सजा और जुर्माने की नहीं बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था के भविष्य पर बहस देखने को मिल सकती है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये कानून वास्तव में पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ पाएगा? क्या 2 महीने में जांच पूरी हो सकेगी? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट समय पर फैसले देंगे? क्या संगठित गिरोहों तक कार्रवाई पहुंच पाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या करोड़ों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा फिर से लौट पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में संसद की बहस, इस विधेयक के पारित होने और उसके प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन से मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर ये संशोधन अपने प्रस्तावित स्वरूप में लागू होता है और उसका ईमानदारी से पालन किया जाता है तो ये भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में सबसे बड़े कानूनी सुधारों में से एक साबित हो सकता है। क्योंकि अब संदेश साफ है, पेपर लीक केवल एक परीक्षा का अपराध नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और देश की प्रतिभा के साथ विश्वासघात माना जाएगा। अब पूरा देश संसद की ओर देख रहा है। इस ऐतिहासिक विधेयक पर क्या फैसला होता है और इससे वास्तव में भारत की परीक्षा व्यवस्था अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बन पाएगी या फिर नहीं। कुल मिलाकर देश की परीक्षा व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि उसका ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी परीक्षा होगी। पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं ने करोड़ों छात्रों का भरोसा तोड़ा है। कई युवाओं ने वर्षों तक मेहनत की, लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च किए, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे तो पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। अब सरकार ने इस चुनौती का जवाब सख्त कानून के रूप में देने की कोशिश की है। यदि ये संशोधन संसद से पारित होकर कानून बन जाता है तो पेपर लीक को केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मानते हुए कठोर दंड दिया जाएगा। 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच पूरी करने की समय सीमा, फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष जांच व्यवस्था जैसे प्रावधान निश्चित रूप से पहले की तुलना में कहीं अधिक सख्त हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये प्रावधान केवल कानून की किताबों तक सीमित रहेंगे या फिर जमीन पर भी उसी गंभीरता से लागू किए जाएंगे? क्या जांच एजेंसियां तय समय में निष्पक्ष जांच पूरी कर पाएंगी? क्या बड़े संगठित गिरोहों तक कार्रवाई पहुंचेगी? क्या परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही भी तय होगी? और क्या भविष्य में किसी छात्र को पेपर लीक के कारण दोबारा परीक्षा देने की मजबूरी नहीं झेलनी पड़ेगी? संसद में होने वाली बहस भी बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ये केवल सजा बढ़ाने का विषय नहीं है बल्कि भारत की पूरी परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तकनीक सक्षम और भरोसेमंद बनाने का अवसर भी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि राजनीति से ऊपर उठकर करोड़ों छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता दें। देश के युवा अब केवल आश्वासन नहीं चाहते बल्कि परिणाम चाहते हैं। वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें मेहनत का सम्मान हो, योग्यता के आधार पर चयन हो और किसी भी पेपर लीक माफिया की वजह से उनका भविष्य दांव पर ना लगे। फिलहाल पूरे देश की नजर संसद पर टिकी है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि क्या भारत वास्तव में पेपर लीक के दुष्चक्र से बाहर निकल पाएगा और क्या ये नया कानून करोड़ों छात्रों के विश्वास को फिर से मजबूत कर पाएगा। यही इस विधेयक की सबसे बड़ी कसौटी रहने वाली है। इस खबर में इतना ही, लेकिन संसद में जो भी चर्चाएं होती हैं उससे जो भी आउटकम निकल कर आता है उन सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.